अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस आराम करें, मैं बस आपकी फ़ोटो लेना चाह रहा था, वीडियो लेना। बाकी सब खैरियत है? घर में बच्चे बच्चे ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? आज एक और आप लोगों के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हम लेकर आए हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अकीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैड बाइक ड्यूड चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप लोगों का कमेंट करना और इससे इंटरेक्ट करना, ये मुझे हौसला देगा कि मैं इस तरह की मज़ीद बातें आप लोगों के साथ लाता रहूं, आप लोगों के सामने लाता रहूं, आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूं। इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त यह है कि रिसेंटली एक 2 साल पुराने एक हैक के नतीजे में फ़ेसबुक ने मेरा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर ये सब उड़ा दिए हैं। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल को नहीं जानते, इंस्टाग्राम पे अकाउंट को नहीं जानते, तो dad_biker_dude करके मैंने एक नया अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, उस पर जाइए और उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। बहुत सारे दोस्त जो आजकल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल टूरिंग चूँकि आम होती चली जा रही है, तो दोस्त हमारे मोटरसाइकिल ख़रीद तो लेते हैं। लेट्स से उन्होंने 125 या 250 सीसी की किसी भी बाइक को ख़रीद कर इसके अंदर कदम रख लिया है, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या वो सोलो राइड करें या वो ग्रुप राइड करें। ग्रुप राइड करने में क्या फ़ायदे होते हैं और सोलो राइड करने के अंदर आपको क्या फ़ायदे होते हैं। होता क्या है कि अक्सर दोस्त जब ग्रुप राइड करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े बाइकर्स के ग्रुप्स निकलते हैं। अब लेट्स से आपके पास 125 या 150 सीसी की मोटरसाइकिल है, आपने देखा कि बड़े बड़े बाइकर्स के ग्रुप्स चलते चले जा रहे हैं, जिसमें 20-20, 25-25, 30-30 बाइक्स लेकर लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के जाकर सफ़र करते हैं। और इंसान की एक साइकी है, इंसान की एक साइकोलॉजी है, इंसान की नफ्सियात है इस बारे में कि वो देखता है कि मैं किसी बड़े और अच्छे ग्रुप का एक हिस्सा बनूं। ये बहुत ही एक कॉमन ट्रेट होता है, इसमें कोई बात बुरी नहीं होती। लेकिन देखें, जब आप कोई बड़ा ग्रुप लेकर उसके साथ चलते हैं, किसी भी बड़े ग्रुप का लेट्स से आप हिस्सा बनते हैं, तो 2-4 चीज़ें जो मैंने अपने तजुर्बे के साथ नोटिस की हैं वो ये होती है कि जब ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान का मक़ूला है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत ज़्यादा बावर्ची शोरबा या सालन ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ भी बड़े ग्रुप्स के अंदर यही मसला आता है कि अगरचे बड़ा ग्रुप चलता हुआ तो बहुत मज़ेदार लगता है, जब तक चलता है तब भी बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन जब उस ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट या उस ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या उस ग्रुप के अंदर कोई मसाइल या इख्तिलाफ़ात आने शुरू हो जाते हैं, उन इख्तिलाफ़ात को लेकर मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके साथ साथ जब इंसान अपनी दिन भर की थकावट और अपनी दुनिया भर की थकावट को उतारने के लिए किसी ग्रुप राइड का हिस्सा बनता है या किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा बनता है और वहाँ भी उसको लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफ़ात ही का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो कहता है कि यार फ़ायदा क्या होता है इतने बड़े ग्रुप्स का। फिर ये ग्रुप्स टूटते टूटते छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप चलें, आपने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अपनी एक नीश पकड़ें, अपने कुछ दोस्त बनाएं और एक छोटे ग्रुप के साथ राइड करने की आदत डालें। ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप चाहें कि अपने कुछ दोस्त जिनसे आपका मिजाज मिले उन्हीं के साथ आप राइड करें। ये मैं अभी यहाँ पर सीसी और लीग की बात पे अभी आया नहीं हूँ। सेकंड चीज़ जो दोस्तों को करनी चाहिए उसके साथ साथ वो ये करनी चाहिए कि आपस में ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम कर लें और अपनी जैसी मोटरसाइकिल्स के साथ राइड करें। अब ये जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वो थोड़ी सी दोस्तों को शायद चुभे या बुरी लगे, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। देखिए, अगर आपके पास 70 सीसी मोटरसाइकिल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी 250 या लेट्स से आप किसी 800 या लेट्स से आप किसी 1200 सीसी मोटरसाइकिल के ग्रुप के साथ राइड करें। और इसमें अगर वो आपको अपने साथ अब ज्वाइन नहीं करवाते तो उसकी वजह ये नहीं होती कि वो आपको किसी तरीके से हक़ीर समझते हैं। वजह ये होती है कि जब मैं अगर 4 या 5 या 10 दोस्तों का ग्रुप लेके चलता हूँ तो
मेरी तवक्को ये होती है कि सब लोग एक ही स्पीड, एक ही पेस और एक ही स्किल सेट के ऊपर राइड करेंगे। एक 70 सीसी वाले की बाइक पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो 1200 सीसी वाले की बाइक पे नहीं आते। इसी तरह 1200 सीसी वाला जो अखराजात अपने साथ लेके चलता है, अगर 70 सीसी वाला भी उसी तरह के अखराजात लेके चलना चाहे तो फिर क्या होगा? वो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है किसी वजह से उसने 70 सीसी अपने पास ले रखी है। और होता यह है कि जब दोस्त लेट से 125, 150 सीसी मोटरसाइकिल्स लेते हैं और वो बड़े राइडिंग ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं, उनके अंदर एक तरीक़े से एहसास महरूमी या एहसास कमतरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी ये नए बाइकर्स हैं, ये नए राइडर्स हैं, इनका स्किल सेट इस बराबर का नहीं है कि वो 1000-1200 सीसी तक की बाइक्स के साथ, इवन नहीं 500 सीसी की बाइक्स के साथ राइड कर सकें। फिर जब वो उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे होते तो फिर वो क्या करते हैं कि बड़ी बाइक्स ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अभी तक उनका स्किल वैसा नहीं बना होता। नतीजा ये होता है कि जब वो बड़ी बाइक्स ख़रीद लेते हैं तो अपने पूरा घर का बैलेंस या बजट हर चीज़ उनका आउट हो जाता है। अगर आउट नहीं भी होता, उनका स्किल सेट चूँकि डेवलप नहीं हुआ होता इस तरह की बड़ी बाइक्स को चलाने का, फिर वो एक्सीडेंट्स का ज़रिया बनते हैं, अपने लिए मसाइल खड़े करते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द ग्रुप के लिए जो है मसाइल खड़े करते हैं। तो देखें, कहने का मकसद यह है कि अगर आपके पास लेट्स से 125 सीसी बाइक है, आप 125 सीसी बाइक के ऊपर चलते हैं तो 125 और 250 सीसी बाइक चलो आपस में मिलकर किसी तरीके से राइड कर सकती हैं। लेकिन 125 सीसी बाइक 800 सीसी बाइक या 500 सीसी बाइक्स के साथ राइड नहीं करती। बाज़ औक़ात होता यही है। अच्छा, इसी तरीके के ऊपर अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स क्रूज़र के साथ राइड करते हुए एक तरीके से मुताबिकत नहीं खाती। उसकी वजह ये होती है कि स्पोर्ट्स बाइक ज़रा तेज़ भगाने के लिए बनी होती हैं, क्रूज़र्स थोड़ा स्लो भगाने के लिए बनी होती हैं। इसी तरह एडवेंचर बाइक्स हो गई। अब अगर एडवेंचर बाइक्स की हम बात करते हैं तो एडवेंचर बाइक्स ऑफ रोड पर भी चली जाती हैं, जबकि ऑफ रोड के ऊपर आप स्पोर्ट्स बाइक को लेके नहीं जा सकते। लेके जाते हैं लोग, क्रूज़र्स को भी लेके जाते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी बाइक की तबाही का ज़रिया बनते हैं। तो अपनी लीग डिफ़ाइन करें कि आप किस तरह के राइडर हैं और फिर उसके बाद उस लीग का ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के साथ राइड करें। मेरी अगर आप लोग पर्सनल राय देखते हैं तो देखिए, मैंने मुख्तलिफ़ तजुर्बात से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर मैं मुख्तलिफ़ तजुर्बात से गुज़रा हूँ। 125, 150, 250, 500, 800, 1200 मुख्तलिफ़ बाइक्स मैंने चलाई भी हैं, स्पोर्ट्स भी चलाई हैं, एडवेंचर भी चलाई हैं और क्रूज़र बाइक्स भी चलाई हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ये प्रेफरेंस होती है कि मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं अकेला राइड करूँ या फिर मेरे साथ एक या दो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा हूँ, मैक्सिमम 5 से 6 दोस्त हों। इससे बड़ा ग्रुप लेकर चलना बेवकूफ़ी होती है और अपने जैसे ही राइडर्स के साथ आप राइड करें। अगर आपके पास लेट्स से 1000 सीसी की बाइक है और आपके ग्रुप के अंदर बाकी लोगों के पास 125, 150 सीसी की बाइक है, तो उनके साथ 1000 सीसी की बाइक लेके चलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वहाँ बेहतर ये होता है कि आप 125 या 150 सीसी को अगर आपके पास बाइक हो उस पे उस ग्रुप के साथ चलें। उस तरह आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी एक जैसी होंगी, आप लोगों की पेस भी एक जैसी होगी, आप लोगों की सॉल्यूशंस भी एक जैसी होंगी। समझते हैं इस बात को? इसी तरह अगर आपके पास बड़ी बाइक है तो आप दूसरे ग्रुप्स के साथ बड़ी बाइक पे ही जाएं। इसी तरह अगर आप बड़ी बाइक वाले ग्रुप्स के साथ सफ़र करते हैं तो मैं कहता हूं कि फिर आप उनके हिसाब से अपना स्किल सेट डेवलप करें और फिर आप उनको ज्वाइन करें। अगर आपका स्किल ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक और दूसरी बाइक्स के जैसा नहीं है, आप उस तरह लीन नहीं कर सकते, उस तरह बड़ी बाइक को ऑफ रोड पे हैंडल नहीं कर सकते, या फिर आप उस स्पीड के ऊपर कंसिस्टेंटली राइड नहीं कर सकते, आपके रिफ्लेक्सेस इस हिसाब से ट्रेन नहीं हुए, तो फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। उम्मीद है ये छोटी सी गुफ्तगू है, आप बोलेंगे इतनी लंबी तकरीर कर दी, लेकिन ये बातें बात दोस्तों को बतानी ज़रूरी थी। मैं इंशाअल्लाह कुछ छोटे से ट्रिप पे भी जा रहा हूँ, लेकिन इस दौरान आप लोगों को 1-2 और वीडियोस भी दे के जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक में बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन कल परसों भी वीडियोस आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर देखते रहिए। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।